हाय आशीष। हाय सर। तो नेक्स्ट वीक का क्या प्लान है? तुम तो आई थिंक लीव पर हो। यस सर। कहाँ घूमने का प्लान है? सर बस अभी वही प्लान किया है, विंटर स्पीति। ओह वाओ, मुझे भी विंटर स्पीति करनी है। प्लान करते नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल सर, नेक्स्ट टाइम पक्का प्लान करते हैं। So this is going to be my stuff। आप थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ। और ये दो रेड में आप जो देख रहे हैं ये हैं कैंपिंग चेयर्स। सामने मेरे जैकेट्स 1 2 3 4 5 जैकेट ले जा रहा हूँ। आई डोंट नो कितनी ठंड होगी। ग्लव्स, गर्म सॉक्स, कैप्स। ये है मेरा ट्राइपॉड। ये है आपका कैंपिंग का सामान जो हमारे चूल्हा और बर्नर। ये मेरे कैमरा इक्विपमेंट्स अपार्ट फ्रॉम माई आईफोन जिससे मैं शूट कर रहा हूँ। 2 पावर बैंक, लाइट्स, इमरजेंसी लाइट्स और थोड़े इक्विपमेंट। एंड दिस इज माय ड्रोन एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू कम इनटू दीस 2 बैग्स। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आई एम ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। सॉरी, हाँ हो गए हैं तो 4 महीने हो गए हैं लगभग, लेकिन स्टिल अभी उसको लेके जा नहीं सकते हैं। एज अ ड्रीम ट्रिप फॉर मी। कब मैंने पहले ही किया हुआ स्पीति, मेरे ड्रीम ट्रिप है तो मैं गया नहीं हूँ। तो 2 दिन डिले किया है बिकॉज शी वॉज नॉट कीपिंग वेल। शी इज़ ऑलमोस्ट फाइन। तो आई होप 1-8 दिन में और शी विल बी परफेक्टली फाइन। अभी बज रहे हैं 11:30। बस फटाफट से पैक करते हैं बिकॉज सुबह मुझे 6 बजे निकलना है, वरना बहुत गाली पड़ेंगी क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन डिले हुआ है मेरी वजह से। तो फटाफट जरा पैक करें और मिलते हैं आपको मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग परफेक्टली फाइन। सो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि मैं जा रहा हूँ विंटर स्पीति करने। बॉडी मनाली में बर्फ़ पड़ गई है तो काजा और स्पीति का जो रूट है पूरा उसमें शायद हमें बर्फ़ मिल जाए, बट अभी तक तो ऐसे आसान नज़र नहीं आ रहे। बट स्टिल वी हैव 4-5 डेज टू गो, तो क्या पता बर्फ़ हमें मिल जाए। मेरी थार जा रही है रुद्रा और मेरे साथ जा रहे हैं गौरव और अजय, जिनसे मिलवाऊंगा मैं आपको रास्ते में। और आपको विंटर स्पीति देखनी है 2026 की। दिस इज द चैनल। सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। आगे हमें गाड़ी में और करते हैं राइड की शुरुआत। अभी दे रही है एवरेज ये 9.4 का, विच इज नॉट बैड। तो करते हैं हम राइड की शुरुआत लेके भोलेनाथ का नाम। हर हर महादेव, जय माता रानी। दिसंबर 2025 में जहां -14 डिग्री की ठंड पड़ रही थी, दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, वर्ल्ड की सबसे पहली हाईएस्ट मोटरेबल रोड और 14,000 की ऊंचाई पर एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज। ये वो हिमालय की जर्नी थी जिसे मैंने 4 साल पहले सपने में देखा था और फाइनली उसे अब पूरा करने का टाइम आ गया है। सो लेट्स गो फॉर विंटर स्पीति। सो इनिशियली हमने सोचा था कि स्टार्ट करेंगे रात के टाइम 2 या 3 बजे के आसपास, लेकिन इतना ज़्यादा फॉग है, इतना ज़्यादा फॉग था पूरी रात भर। तो हमने डिसाइड किया कि मॉर्निंग में निकलेंगे, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। कंपैरेटिवली बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। पहले मैं पिक करूँगा गौरव को, देन गौरव के बाद करेंगे हम अजय को, देन उसके बाद हमारी प्रॉपर ट्रिप स्टार्ट हो जाएगी। सो भाई दिस इज आवर फर्स्ट पेट्रोल फ्यूल अप। 4000 का मोटा मोटा। वो अंकल जी आ गए। हाँ जी, पेटीएम बिल्कुल बढ़िया से। तो पहला फ्यूल अप है 40 लीटर आया ना, 41 लीटर। 4000 का पेट्रोल। तो ये जमा पूंजी जो भी हमारी है उसका हिसाब रखेगा अजय। तो ये दोनों मिल गए, गौरव और अजय। बाय बाय। अब जरा चला जाए। चलो भाई, पर लेते हैं महादेव का नाम। हर 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 महादेव। दिल्ली एग्जिट करते हुए माउंटेन हमारे पास आ गई। From up here, the world seems small. We can sit together. तो हमने लिया छोटा सा ब्रेक। ये दोनों देखो घर से पराठे लाए थे हम लोग, तो अब वो खाएंगे। तो 150 किलोमीटर हो गया हमारा पहला ब्रेक। और ब्रेक में हम खाएंगे पराठे, जैसे आप सामने देख रहे हैं। दोनों को अरेंज कर रहे हैं चाय और पराठे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। ये है मेरी विंटर स्पीति 2025 की। दिसंबर के एंड में मैं सुबह गुड़गांव से एडवेंचर रेडी थार में निकला। पहले मैंने गौरव को पिक किया और उसके बाद अजय को, जो इसमें मेरे ट्रैवल पार्टनर बनने वाले थे। So finally we are reaching Himachal Pradesh now.
हमने शिमला का रास्ता चूज किया इस सर्किट को पूरा करने के लिए। सबसे खास बात है कि इस रूट पर हम गए जहां हाईवे से पहाड़ों की शुरुआत होती है। शिमला हिमाचल की राजधानी है और ये ब्रिटिशर्स के समय की कैपिटल थी। यहाँ क्राइस्ट चर्च और रिज जैसे आइकॉनिक जगह है जिसे टूरिस्ट बहुत देखना पसंद करते हैं। विंटर में ये स्नो कवर्ड फेरी टेल की तरह लगती है, लेकिन इस बार कुछ अलग ही कहानी है। यहाँ दिसंबर एंड है और अभी तक स्नोफॉल नहीं हुई है। So we are left with almost 77 किलोमीटर्स और लगेंगे हमें 2 घंटा 45 मिनट का टाइम। तो हम लोग आज शिमला पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। उसके बाद हमने अपना रूम लिया थियोग में, और जो भी कॉस्टिंग होगी हमारे ट्रैवल की सारे बताएंगे लास्ट में जाके। तो ज़रा बना रहेगा ब्लॉग के साथ। like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from here. So a beautiful sunset is happening. Look at this. What a beauty, yaar. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. So अभी टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 7 और हम लोग पहुंच गए अपने रिजॉर्ट पे, हमारे होटल बेसिकली। एंड दिस इज हाउ इट इज। इट्स लुकिंग लवली। एक बार जरा आपको दिखाते हैं रूम कैसा है। सो दिस इज द रूम टूर, पहाड़ी व्यू 1। सो लॉबी एरिया है और ये रहा हमारा बेड। तीसरा बेड ये है, एक बड़ा सा शीशा, एक बड़ा साफ सुथरा सा वॉशरूम है, गीजर है। सबसे इम्पोर्टेंट वो है क्योंकि हमें केवल कल मिलेगा नहाने के लिए और उसके बाद हम नहा नहीं पाएंगे। तो दिस इज द बेड। अच्छा बना रखा है ये, और ये स्यापा फैलाने के लिए गौरव। और ये रहा हमारा पीछे से हिल व्यू पॉइंट। लेकिन अभी तो कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन मॉर्निंग में आपको दिखाएंगे। ओह शिट। होटल से बड़े ही शानदार नज़ारे थे। रात में आपको दिखा नहीं सके, लेकिन मॉर्निंग में Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me were meant to be in the great outdoors, forever free. You and me meant to be in the great outdoors, forever free. गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर डे। सो भाई हो गए रेडी, जरा फटाफट निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ओह माय गॉड, इतनी भीड़ कैसे? सो दिस इज द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द रिजॉर्ट। और सामने देखो एप्पल ऑर्चर्ड।
ज़रा फटाफट करें बिकॉज हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हैं। हियर इट इज माय रुद्रा, इट्स लुकिंग नाइस। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, आगे आने वाले व्यूज़ और भी अमेजिंग होने वाले हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक इन केस यू लाइक द वीडियोस। यहाँ से निकलेंगे हम सीधा कल्पा के लिए। 6 से 7 घंटे का रास्ता होने वाला है। बीच में 1-2 पॉइंट्स हैं, अमेजिंग ड्रोन शॉट्स आपको दिखाएंगे। आज तो मेरा ड्रोन बच गया लिटरली। हमारे सेकंड डे की ट्रिप स्टार्ट हो गई है एंड गौरव इज ड्राइविंग राइट नाउ। तो लेते हैं भोलेनाथ का नाम। हर हर महादेव। थियोग से कल्पा का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। ये जर्नी हमारी लगभग 200 किलोमीटर की है, जिसमें 6 घंटे लगने वाले थे। यहाँ पहाड़ों की गोद में बहती हुई नदियाँ सूरज की किरणों से सोने जैसी चमक रही थी। सो आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए। लुक एट हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। अभी ये चीज़ें पास में भी आ जाएंगी जैसे हम लोग काजा की तरफ बढ़ेंगे, पर अभी के लिए नेकेड आइज से ना बहुत सुंदर दिख रहे हैं। दिस इज आवर रुद्रा। कार्बन लग गया देखो यहाँ पे, इसकी भी बार सफाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज ब्रेकिंग में इशू आ सकता है। बहुत देर से ब्रेकिंग हो रही है और हम लोग लगभग 4 घंटे से चला ही रहे हैं इसको। एक छोटा सा ब्रेक लिया है, कुछ खाते हैं, मैगी वैगी या फिर कुछ खाना वाना हुआ तो। हरी भरी वादियाँ नजर आ रही थी, जहाँ हर मोड़ एक नया व्यू दिखा रहा था। और हाँ, एक सबसे खास बात, ये रास्ता किन्नौर माउंटेन रेंज में पड़ता है और यहाँ एक ऐसी जगह है जिसे मैंने केवल वीडियोस में देखा था और मैं उसके आने का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था। ये था किन्नौर रेंज का फेमस क्लिफ हैंगर रूट, जहाँ बड़े बड़े पत्थरों को ऐसे काटा गया था कि कोई हाफ टनल हो, बिल्कुल सर के ऊपर लटकते हुए पहाड़। एंड देन आ गया था वो सेक्शन जिसे किन्नौर का गेट भी बोला जाता है, तरंदा क्लिफ, जो NH5 पे है। सो वही गाड़ी मैंने यहाँ रोक दी है और यहाँ देखो आपको दिखाता हूँ यहाँ का फेमस क्लिफ हैंगर। इस क्लिफ हैंगर को आपने बहुत जगह देखा होगा, अभी आपको दिखाता हूँ। लुक एट दिस, ओह माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल। हम लोग हैं इस वक्त किन्नौर में, तो किन्नौर का वन ऑफ द फेमस क्लिफ हैंगर। लुक एट दिस, हाउ कैसे फंसे हुए हैं पत्थर यार। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कल्पा एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर स्टे फॉर द डे एंड दिस इज लुकिंग नाइस फ्रॉम आउटसाइड। पार्किंग भी अच्छी दी हुई है इन्होंने। दिस इज द रेस्टोरेंट एरिया। उधर चलते हैं अपने रूम में। सो दिस इज आवर रूम फॉर द डे। दिस इज माइन। इस पे दोनों आएंगे ये। So this is going to be the washroom.
दिस इज नाइस, नीट एंड क्लीन। अब सर यहाँ पे प्रोग्राम सेट करते हैं और सोते हैं। हम देंगे आपको, तब मिलेंगे आपको कल। अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं आया था थोड़ा टाइम लैप्स लेने, लेकिन अभी पता ही नहीं चल रहा सूरज कहाँ से आने वाला है। बट जो किन्नौर कैलाश है, ये वाला पीक जो आप दिख रहे हैं, ये है बेसिकली किन्नौर कैलाश। जैसे कि मैंने को बताया था, हम कल रात पहुंच गए थे कल्पा। इस वक्त टेम्परेचर है -7 डिग्रीज। ओ भाई, मतलब इतने टाइम बाद मैं इतने ठंडे टेम्परेचर में आया हूँ एंड दिस इज अमेजिंग। और ये छोटा सा व्यू इस शहर का। और अगले व्लॉग में करेंगे एक्सप्लोर कल्पा को और जारी रखेंगे अपना सफ़र काजा के लिए।